इस बार लोकसभा की 370 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 173 सीटों पर सहयोगी दलों को समर्थन देगी पार्टी। बेंगलुरु में हुए विपक्ष के दूसरे सम्मेलन में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर सीधे कोई बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि नेताओं ने अलग अलग इन मुद्दों पर चर्चा जरूर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से बाकी की 173 सीटों पर वो सहयोगी दलों को समर्थन दे सकती है। ऐसा हुआ तो पिछले 5 लोकसभा चुनाव यानी 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में यह पहली बार होगा जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ती दिखाई देगी। 152 सीटों पर कांग्रेस भाजपा की सीधी टक्कर भी दिखाई पड़ती है। आइए हम आपको बताते हैं कौन से राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकारों के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे 9 बड़े राज्य हैं जिनमें 152 लोकसभा सीटें हैं। उन पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इन प्रदेशों की सीटों पर कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस को मदद नहीं कर सकती है। हालांकि इस पर मेरा मानना ऐसा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी जमीन को मजबूत किया है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, इस पर भी मैंने एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाई है, आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। इसी तरह मध्य प्रदेश में एंट्री का प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ सीटों की, बहुत बड़ा स्टेक नहीं लेकिन कुछ सीटों की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकती है यदि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का गठबंधन और जिस तरह की नजदीकी आप पार्टी और कांग्रेस की देखने को मिल रही है। तो यहां पर अपनी दावेदारी को पूरी तरह से नहीं छोड़ने वाली है आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ वहीं अगर वो पंजाब पर फोकस करती है, और पंजाब को क्योंकि अब एक तरफा नहीं माना जा रहा है कि यहां पर पहले एक जमाने में कांग्रेस और बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के बीच में एक मुकाबला देखने को मिलता था। शिरोमणि अकाली दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से आई है, एक बड़ा उभार देखने को मिला है। यहां पर अगर कांग्रेस कोई कॉम्प्रोमाइज करती है, दिल्ली में कोई कॉम्प्रोमाइज करती है, तो फिर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राज्यों में सीधी टक्कर के लिए कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ दे। तो ये एक समीकरण है जो बन सकता है, हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकारों ने वो लोकसभा सीटें चिन्हित कर ली हैं जिन पर कांग्रेस कैंडिडेट्स के जीतने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। जानकारी के मुताबिक रीजनल पार्टियां जिन राज्यों में सरकार चला रही है वहां सीटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि कौन एक दूसरे के लिए किस राज्य में कितनी सीटें छोड़ता है। अभी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन सरकार में है। झारखंड और तमिलनाडु में भी कांग्रेस सरकार का हिस्सा है। यूं तो महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा रही, महाविकास आघाड़ी की सरकार भी चलती रही, लेकिन अब विपक्ष में है कांग्रेस। आपको बता दें पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 52 पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2014 में कांग्रेस 464 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 44 सीटों पर जीत पाई थी। तो यहां जीत का आंकड़ा भी देखना पड़ेगा कि आप 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं, ये बड़ी बात नहीं, आप कितनी सीटें जीत कर लाते हैं। 55-44 ये ऐसा आंकड़ा है जो बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से सिमटती चली गई। इसकी बड़ी वजह क्या है? यहां पर कांग्रेस अकेली बीजेपी से नहीं लड़ रही थी, क्षेत्रीय दल और कांग्रेस भी आपस में लड़ते दिखाई दे रहे थे। यही वजह है कि सीटों का बंटवारा हुआ और यही वजह है कि अब यह माना जा रहा है कि 450 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार को विपक्षी एकजुटता उतारने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर और महाराष्ट्र भी निश्चित तौर पर यहां पर गठबंधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और कांग्रेस भी जानती है कि उसे अपने आंकड़े को सुधारना है। मान लीजिए वो 300 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है और इसमें 150-200 सीटों पर कुछ गणित करती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी जीत होगी, बजाय इसके कि वो 400 से ज़्यादा सीटों पर लड़ती है और 44 सीटें, 50 सीटें इन तक सिमट कर रह जाती है, जो कि पिछले आंकड़े बताते हैं। लिहाजा कांग्रेस भी कुछ कदम आगे आ रही है। वो इसकी व्यवहारिकता को समझती है कि बहुत ज्यादा सीटों पर दावेदारी करने से विपक्षी एकजुटता का नुकसान होगा। यहां पर कॉम्प्रोमाइजेस कांग्रेस को करने हैं और निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस मैदान में नहीं है तो आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में पिछली वाली नहीं होगी। बेशक आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे मिले। एक छोटा सा उदाहरण है, समझिए दिल्ली से आप, और यहां पर लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने किस तरीके से, किस मजबूती से लोकसभा चुनाव को जीता था। लेकिन वजह एक बड़ी ये भी थी कि यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी आपस में लड़ते दिखाई दे रहे थे। वोटों का बंटवारा सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में एक चॉइस के तौर पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा ज्यादा मजबूत दिखाई देता। पंजाब की बात लें तो पंजाब में कांग्रेस पूरी तरह से संगठन के स्तर पर बिखर गई, सरकार के स्तर पर बिखर गई। निश्चित तौर पर आम
आम आदमी पार्टी ने यहाँ खुद को बहुत मजबूत किया है, तो आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली की सीटों पर अपनी पूरी दावेदारी कर सकती है और वो फोकस भी कर सकती है, ज़्यादा फोकस होकर चुनाव लड़ सकती है। और अगर सांसदों की संख्या के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी को अपने सांसद लोकसभा में भेजने के लिए अभी काफ़ी मशक्कत करनी है। तो निश्चित तौर पर पंजाब और दिल्ली ऐसी दो जगह हो सकती हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हो। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो छोटा स्टेक उनका बनता दिखाई दे रहा है उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्षी एकजुटता का ये मंच और सीटों का बंटवारा, जिसमें 11 सदस्यों की कमेटी होगी और यह तय करेगी कि कौन कहां से लड़ रहा है, सीटों का बंटवारा कैसे हो, उसके सामने कुछ ये व्यवहारिक पहलू हैं। लेकिन जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, और वो जब ये कहते हैं थोड़ी मुश्किलात आएंगी, कुछ सीटों पर आएंगी, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता, नेता, जो प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, इनमें कुछ फिर निर्दलीय लड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं, और जिनका प्रभाव भी होता है क्षेत्रों में। तो ये भी देखना होता है कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन मान लीजिए समर्थन कर रहा है, पार्टी तो समर्थन कर रही है, लेकिन पार्टी का कोई नेता बागी हो जाए और निर्दलीय खड़ा हो जाए यहाँ पे, वो बोले कि मैं अपने स्टेक पर लड़ूंगा। हालांकि ये सिचुएशन, अब जब इस तरह से बड़ा चुनाव लड़ा जाता है, पूरे देश में लड़ा जाता है, तो ये सिचुएशन कुछ जगह पर आती है, इसका परसेंटेज बहुत मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन ये कुछ पहलू हैं, कुछ समीकरण हैं जो बताते हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात तय है कि ये पहला मौका होने जा रहा है जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई देगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।